हिंदू समाज के लिए आए दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली साध्वी प्राची का जन्मदिन उनके भक्तों ने बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें प्राची जी के पिता उनके दीदी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। आइए सुनाते हैं उनके पिताजी के श्रीमुख से उनकी कहानी। परिपाटी न्यूज़ भी ऐसे पिता और ऐसी पुत्री को बारंबार प्रणाम करता है जो स्वयं अनुशासन में रहकर दूसरों के लिए आदर्श बने। चैनल के माध्यम से इतना निवेदन करता है कि ऐसे अनुभवों और ऐसे महानुभावों से कुछ शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। ये परंपरा हमारे जीवन में हमें संस्कार से खिलाती है। आइए जानते हैं उनके पिताजी के श्रीमुख से कुछ वाणी। साध्वी जी मेरी बैठी हुई मातृशक्ति, साथियों, अतिथियों, आज के दिन सन 1972 में सवेरे 5:15 पर एक बालिका ने जन्म लिया हमारे यहाँ। उस समय ना मेरी ये वेशभूषा थी, ना मैं इस लायक बोलने के लायक था। मुफलिसी और तंगी हाल में यदि आज आप आज भी देखें उस घर को तो शायद यकीन नहीं करेंगे प्राची का घर है। दरारें हैं, टूटा फूटा घर है। जब उसमें बारिश आती है तो मुझे चारपाई एक तरफ करनी पड़ती है। लेकिन उस दिन सौभाग्य की क्या बात रही कि बालिका के आते ही घर का धन का नक्शा तो नहीं बदला, लेकिन एक विशेष बात हुई 1 साल तक, और वो ये थी कि मुझे इस बालिका को बचपन में ढूंढने के लिए रात्रि में जाना पड़ता था। कौन ले गया, किन के पास है। कई बार तो ये ऐलान नहीं होते थे जो मस्जिदों में मंदिर में होते हैं। कई बार तो वो ढोल होता है उसको पीटना पड़ता था, जिसके पास हम मास्टर जी की लड़कियों घर पहुंचा दो। ये होता था और हम परेशान भी थे। इनकी माता जी अनपढ़ थी और भाइयों ने जन्म लिया, और ये गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी 10वीं कक्षा के बाद में हम इनके पास में वास्तव में मैंने, जैसे गुरुजी कह रहे हैं, मैंने इनको कोई लिख करके नहीं दिया। हालांकि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का अध्यापक रहा इंटर कॉलेज का, लेकिन मैंने संकल्प किया था इसको लिख करके नहीं देना, अपने आप बढ़िए। और धीरे धीरे बड़ौत हमारा कस्बा है, वहां से जीवन यात्रा शुरू हुई। वो कैसे हुई मैं प्रेरित करना चाहूंगा इन बेटियों को भी। रितमरा जी हमारे यहाँ आई थी, और वो अगला जो कार्यक्रम था उसमें उमा भारती जी को, रितमरा जी को, सुषमा स्वराज जैसी हस्तियों को आना था, लेकिन कारणवश बंद हो गया और वो नहीं आ पाई। और एक संचालक महोदय ने प्राची का नाम, बेटी प्राची आओ और इस सभा को तुम ही रोक लो, तुम ही संबोधित कर दो। जब हम इंटर कॉलेज का गेट पार किया और साइकिल से हम यात्रा करते, आज भी हम साइकिल ही चलाते, वही पुरानी साइकिल है। प्राची को बैठा लेती है अपनी गाड़ी में, लेकिन हम साइकिल से ही चलते हैं। तो उस दिन कितनी जगह सुना, मास्टर जी की लड़की ने तो कमाल कर दिया, बहुत लोगों का शुभकामनाएं, कमाल कर दिया। उनका क्या बात हुई कि ना उमा भारती आई, ना रितमरा जी आई, और जितनी भी महिलाओं के नाम लिखे थे कोई उपस्थित नहीं हो पाई किसी कारण से, और इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उस दिन मुझे दिखाई दिया कि शायद मेरा एक सपना था कि मुझे 4-5 बच्चे हैं, मेरा वंश यही रुक जाए, सारे बच्चे उनका झंडा लेकर के चले और धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करे, ये मेरी कामना थी। और आज भी मेरे हृदय में यही बात है, मैं बढ़ा करके नहीं कहता। आगे आगे चलती चली गई, और जब विवाह की बात हुई, हर बात चाहता है तेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए। धन्यवाद है इनकी माँ का जो स्वर्ग में देख रही होगी। 2 बार कहने के बाद में तीसरी बार उस देवी ने मुझे नहीं टोका और यही कहा, जब प्राची का मन नहीं है ग्रस्त में जाने का तो आप परेशान ना हो। एक माँ जो वो भी अनपढ़ और गांव की और केवल खेती किसानी करने वाली, उसने ही तो मुझे रास्ता दिखाया जो आज संसार में नहीं है। और छाया की तरह से पीछे पीछे हम चले और हमारा नाम रोशन किया
किस तरह की आपत्तियों में गुजर करके ये कन्या आई, वो यदि मैं लिखूं तो कागज कम रह जाए। मैं बाप होने के नाते नहीं कर रहा, मैं इसके जीवन को देखने के लिए कह रहा हूँ। 1-1 बजे तक हम और हमारा बेटा सड़क पर खड़े रहे। 1 बजे आई लेकर के गए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कहाँ किस तरह से क्या प्रोग्राम में जा रही है। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि तुम कर क्या रही हो, मेरी ओर से तुम स्वतंत्र हो। लेकिन बेटी एक बात मेरी शर्त है, संसार मुझे कहेगा बेटी को निकाल दो, जमाना ऐसा था, बेटी को निकाल दिया, बेटी ये है वहां खड़ी है, ये करता है वो करता है। लेकिन मैंने एक बात कहा बैठा करके, बेटे हमारे और परमात्मा के बीच में तुम हो, अपने हृदय में अंदर से ईमानदार रहना, चरित्रवान रहना, ईमानदार रहना, सेवा भाव रखना। संसार का जिम्मेदारी मेरी भी है, कोई कुछ भी कहे तेरे ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं और ये काम चलता चला। मैं जाने कितने झंझट, आज भी यदि मैं गिनूं तो अभी मैंने गिने थे 63 मुकदमे प्राची पर है, 63 पूरे भारत के अंदर। और इंटर कॉलेज में बहुत कम आयु की लड़की इंटर कॉलेज करनाल में प्रिंसिपल हुई, मुझे बहुत आशाएं लगी। उसके बाद में विदेश में गई 6-7 देशों में, यूनिवर्सिटी में भी गुरुजी बैठे हैं। चाहती तो यहाँ भी हमारे बड़ौद कस्बे के ही वाइस चांसलर थे, यहाँ भी इसका अपॉइंटमेंट हो सकता था। ट्रिपल में गुरुजी के चरणों में बैठ करके पीएचडी की, फिर डिलीट किया, वेदों में खोज की, और न जाने कितनी लड़कियों के साथ में जो अत्याचार हुए उनकी आवाज लेकर के खड़ी हो गई। मुझे कितनी खुशी हुई होगी जिस काम को मैं लेकर चल रहा था, मन में जो मेरे थी, आत्मा में जो मेरे थी, वो मेरी बेटी ने पूरी कर दी। मैं बड़े भारी मन से एक बात कहता हूँ, मैं पिता की हैसियत से नहीं बोलता, ना मैं भाई की हैसियत से बोलता, मेरा जीवन प्राची तेरे चरणों में समर्पित है। सारा जीवन उस तेरे भाई खड़े हैं, तेरी भाभी खड़ी है। कभी भी जीवन में वे तुम्हें, मैंने उनको यही समझाया है, मेरी सेवा मत करना, प्राची की सेवा करना। कोई तो भगवान को ढूंढने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए गंगा के तट पर जाकर के साधना करते हैं, तुम्हारे तो घर के अंदर ही भगवान है, इसी की पूजा करिए। इन्हीं शब्दों के साथ में प्राची से भी मुझे एक बात कहनी है, और वो ये है, मैथिली गुप्त ने लिखा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। जब धारा ही प्रतिकूल न हो बेटे, अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने में। अपने रास्ते को प्रशस्त करना, दुनिया की तरफ को नहीं देखना, आपको परमात्मा की दृष्टि में जीना है। समाज की दृष्टि में जो जीता है वो पाप करता है, इसलिए परमात्मा की दृष्टि में जीकर, गुरुओं के चरणों में बैठकर आगे बढ़ने की सारी शुभकामनाएं आपको मिली है। परमात्मा तुम्हारा भला करे। मेरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है, जहां कहे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरा जीवन भी तुम्हें लग जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बार बार धन्यवाद।